आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के लिए। बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। ये एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में उसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी से फर्स्ट परिचय दे देंगे। एनसीईआरटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऐसा लिख लेंगे हम लोग, उसे हिंदी में ये कहते हैं। उसके बाद सेकंड पारा में लिखेंगे एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर तथा भोपाल में है। इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय है। वो कहाँ कहाँ है? अजमेर में है, मैसूर में, भुवनेश्वर तथा भोपाल में है। इसे हम लोग डायग्रामेटिक करके दिखा सकते हैं, ऐसा बेस्ट रहता है डायग्राम करके दिखाना। तो यहाँ पे हमारा अजमेर है, यहाँ पे भोपाल है, यहाँ पे भुवनेश्वर है, यहाँ पे हमारा मैसूर है। तो ऐसा डायग्राम कर लीजिएगा। और बीच में हम लिख देंगे एनसीईआरटी की क्षेत्रीय महाविद्यालय यहाँ स्थित है। अर्थ देख लेते हैं, अर्थ में क्या है। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित एनसीईआरटी एक संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़ी मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इसे क्यों स्थापित की गई है? तो विद्यालय शिक्षा से जुड़ी जितने भी मामले हैं वो केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा सलाह से किया जाता है। जो भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करते हैं। स्कूली संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी नीति नियम होता है स्कूल से रिलेटेड, वो सारा इसमें लागू की जाती है। अब एनसीईआरटी की उपयोग किस किस लिए किया जाता है वो देखेंगे। ऐसा हम लोग डायग्राम कर लेंगे ताकि बेस्ट दिखे। और बीएड में तो डायग्रामेटिक करना अच्छा मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा किस किस लिए एनसीईआरटी उपयोग होता है? तो फर्स्ट तो है पाठ्य पुस्तकें के लिए, पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए। उसके बाद पाठ्य चर्चा दिशा निर्देश के लिए, पाठ्य चर्चा किस प्रकार से हम लोग पाठ्य चर्चा करेंगे उसके लिए। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक का प्रशिक्षण के लिए, अनुसंधान और विकास के लिए, खोज करना और विकास करना, स्कूल का खोज करना, विषय का खोज करना, उसका विकास करना, ये सब के लिए। अतिरिक्त शिक्षण संसाधन के लिए। उसके बाद शैक्षिक नीति निर्माण के लिए, शिक्षा में क्या नीति करना है, क्या नियम करना है, सारा एनसीईआरटी का काम होता है। स्कूली गुणवत्ता सुधारने के लिए, स्कूल का जो गुण है जो उसे सुधारने के लिए, जो भी दिक्कतें आती है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ सुधारने के लिए। सेकंड पारा देखते हैं। एनसीईआरटी ने आदर्श पाठ्य पुस्तकें, हस्त पुस्तकें, मार्गदर्शक पुस्तकें और बाल साहित्य या पूरक पठन सामग्री प्रकाशित की। एनसीईआरटी क्या क्या बनाए? तो पाठ्य पुस्तकें बनाए, उसमें बहुत सारे पाठ्य पुस्तकें, हस्त पुस्तकें भी थे और अच्छे अच्छे मार्गदर्शक पुस्तक भी थे जिससे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। उसके बाद बाल साहित्य, बच्चे लोगों का साहित्य भी थे उसमें। पूरक पठन सामग्री प्रकाशित की। एनसीईआरटी बहुत सारे पुस्तकें प्रकाशित की है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें के लेखन और स्कूली पाठ्य पुस्तकें की समीक्षा में सहायता करता है। एनसीईआरटी किस लिए सहायता करता है? तो कोई भी पुस्तक को लिखने में और कोई भी पुस्तक को समीक्षा करने में एनसीईआरटी हमारा सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये हेडिंग रहा जिसे आप डिज़ाइन करके थोड़ा लिख सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन करने से हमारा मार्क बहुत अच्छा आता है। तो हमारा ये हेडिंग भी दे सकते हैं या फिर ऐसे जैसे मैंने की हूँ वैसे आप कर सकते हो। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, ये हमारा हेडिंग है कि एनसीईआरटी पुस्तकों की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। तो सीबीएसई, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, से संबंधित स्कूलों के अलावा, इससे संबंधित ये जो सीबीएसई के अलावा इसे छोड़ करके जो भी हमारा केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको केवीएस बोलते हैं, और नवोदय विद्यालय संगठन जिसे हम लोग एनवीएस बोलते हैं, जैसे संगठन एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं।
ये हमारा पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौन कौन? तो हमारा केवीएस, एमवीएस, ऐसे संगठन एनसीईआरटी बुक्स यूज़ करते हैं। सेकेंड हेडिंग हमारा एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण योगदान। हमारा एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार करना। जो भी हमारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जो भी हमारा प्रॉब्लम आते हैं या फिर जो भी उसमें खराबी है या फिर जो भी दिक्कतें हैं, वो सारे चीज़ सुधारना एनसीईआरटी का काम होता है। छात्र शिक्षण का पुनर्गठन और मूल्यांकन। जो भी छात्र को जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसका पुनर्गठन करना, उसका मूल्यांकन करना कि पाठ्य अच्छा से चल रहा है या नहीं, ये सारा मूल्यांकन करना एनसीईआरटी का मुख्य काम होता है। शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। शिक्षा पर अखिल मतलब सभी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान तैयार करना एनसीईआरटी का योगदान है, एनसीईआरटी का काम है ये। सेकंड हेडिंग है हमारा एनसीईआरटी के सदस्य, जो कि थोड़े मिट गए हैं तो आप सब लिख लीजिएगा इसे। एनसीईआरटी के सदस्य, एनसीईआरटी में कौन कौन सदस्य होते हैं एनसीईआरटी के, तो चलिए देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सभी शिक्षा मंत्री, जितने भी शिक्षा मंत्री होते हैं राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश के, वो सभी एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। और इसके अलावा कौन कौन होते हैं सदस्य? जो भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, जो विशेष ज्ञानी हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो भी इनके सदस्य के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रामेटिकली देख सकते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य। ऐसा आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं बीएड में। ऐसा डायग्राम बनाने से हमारा मार्क भी जो है बहुत अच्छा आता है। तो एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो सेवा और पूर्व सेवा प्रशिक्षण। सेवा करना और पूर्व सेवा प्रशिक्षण, जो भी हमारा शिक्षा से रिलेटेड है वो सभी कामों को अच्छे से करना, वो सारा बच्चों को सेवा करना, ये सारा एनसीईआरटी का काम है। उसके बाद है अनुसंधान और विकास। खोज करना और विकास करना, ज्ञान के रिलेटेड खोज करना, किसी पुस्तक, किसी नए चीज़ का खोज करना या फिर विकास करना, बच्चों का विकास करना, विद्यालय का विकास करना, ये सारा एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद विस्तार और प्रसार कार्य। किसी भी चीज़ को विस्तार से करना, उसको प्रसार करना, उसका प्रचार करना, सभी काम एनसीईआरटी का होता है। उसके बाद पुस्तक प्रकाशन करना, ये थोड़ा हल्का हो गया है, मिटर गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। पुस्तक प्रकाशन करना, जो भी हमारा पुस्तक प्रकाशन करना है वो सारा एनसीईआरटी का ही प्रमुख कार्य है। तो ऐसे आप लोग डायग्राम कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम का महत्व। एनसीईआरटी में किस प्रकार से पाठ्यक्रम जो होता है हमारा करिकुलम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी डायग्राम कर सकते हैं। ऐसा करने से मार्क फेचिंग ये कहलाता है, अच्छा रहता है ऐसा डायग्राम करने से। तो डायग्राम कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम का क्या क्या महत्व होता है। तो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं से लेकर सिविल सेवा परीक्षाओं तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का महत्व है। जो भी विश्वविद्यालय है और विद्यालय है या सिविल सेवा के परीक्षाएं है या विश्वविद्यालय के परीक्षाएं है, उसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का बहुत महत्व होता है। उसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे, इसके लिए भी हमारा एनसीईआरटी का विशेष महत्व होता है। उन्हें दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य तथा उनकी निगरानी की जाती है। पाठ्यक्रम द्वारा ही हम लोग एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम द्वारा ही हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे पाठ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उन्हें दैनिक कक्षा
समाप्त होने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद उनका एक मूल्यांकन किया जाता है, दैनिक मूल्यांकन भी किया जाता है, और प्लस हमारा साप्ताहिक, सप्ताह में कुछ टेस्ट वगैरह लेकर भी हम लोग उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो ये सारा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम इसलिए ही महत्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं छात्रों की समझ की जांच के लिए, जैसा कि हम ऊपर बता दिए आपको कि छात्र समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, उनका जांच करने के लिए प्रत्येक व्याख्यान के बाद एमसीक्यू पर आधारित अभ्यास प्रशिक्षण, जो भी हमारा जांच करते हैं, तो व्याख्या जो हम लोग करते हैं कक्षा में, व्याख्या करने के बाद बच्चे से एमसीक्यू प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम लोग जान पाते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, समझे हैं या नहीं समझे, बच्चे की कैपेसिटी कितने हैं, ये सारे चीज़ हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, सामान्य अध्ययन के साथ साथ तर्क, योग्यता और मानसिक क्षमताओं को भी इसमें शामिल की जाती है। जितने भी सामान्य अध्ययन है, लर्निंग है, इसके साथ साथ हम तर्क, योग्यता, बच्चे कैसे तर्क लगाए, बच्चे की योग्यता और मानसिक क्षमताओं को भी इसमें शामिल करते हैं। बच्चों की मानसिक क्षमता कितनी है, ये सब भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये हेडिंग, एनसीईआरटी के उद्देश्य। एनसीईआरटी के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य विद्यालयीय स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य करना। विद्यालय स्तर का जितने भी गुणात्मक सुधार, उसके गुण में सुधार लाना एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य होता है। सेकंड, कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, ये एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य होता है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तक को तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट, स्कूलों के लिए विज्ञान पीठ तैयार करना, जितने भी स्कूल हैं उन लोग के लिए विज्ञान पीठ तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ आदि संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना करना, जितने भी हमारा कॉलेज है वो क्षेत्र में स्थापन करना, ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके इजीली। नेक्स्ट, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य का प्रकाशन करना। जैसे कि हमारा बच्चों का उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सके, इसके लिए अनेक अच्छी पाठ्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य साहित्य का प्रकाश करना एनसीईआरटी का हमारा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी के शैक्षिक विभाग। एनसीईआरटी के शैक्षिक विभाग, कौन कौन से विभाग हैं एनसीईआरटी के, तो सबसे पहला है CIET। यहाँ देख सकते हैं आप लोग CIET, इसे पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं, पहले फुल फॉर्म लिख के फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहला शैक्षिक विभाग है CIET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ स्पेस नहीं था तो इसलिए नीचे लिखा गया है। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्था। और नेक्स्ट है हमारा RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जो कि हमारा क्षेत्रीय शिक्षा मतलब अनेक क्षेत्रों में रहता है ये एनसीईआरटी के संस्था। जैसे कि पहले ही हम लोग स्टार्टिंग में देखे कि 4 क्षेत्रीय में ये थे एनसीईआरटी स्थापित थे। तो हमारा था एक अजमेर में, भोपाल और भुवनेश्वर और मैसूर, ये चारों क्षेत्रों में एनसीईआरटी केंद्रीय विद्यालय थे। उसके बाद और हमारा है DEE, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है हमारा DESM, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, हिंदी में इसे कहेंगे विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग। इसे हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, और अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट है DLSE,
फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल एजुकेशन, भाषा और सामाजिक शिक्षा विभाग। ये हमारा एनसीईआरटी के शैक्षिक विभाग है, जो कि अनेक विभाग है।